तो वो क्या मोमेंट था फाइनली इवेंचुअली जितने भी महीनों बाद व्हाट्सएवर वीक्स के बाद कि आपके दिल में भी वो गिटार बजा के यार नहीं ये लड़की जो है ना मुझे लग रहा है मुझे इससे प्यार होना शुरू हो चुका है. Yeah, so I wouldn't say it was a moment, but it was a collection of different What moments. happened? Tell us. What happened? What was this collection of moments and what actually happened? Tell me. So Hira, Does Hira know? Do you know? I know. You know? I know. Okay. 8th में 8th May. So there is a whenever 8th May? I'll tell you. Whenever I ask him na, Arsalan, what was the moment that you fell in love with me? He'd be like, या कौन सा दिन था या कौन सा वक्त था? He'd be like 8th May. I was like, what is 8th May? He's like, this is a random date क्योंकि that पता he है says. सीन ये है कि एक दिन कोई था नहीं कि जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ. ओवर टाइम मेरा बड़ा ख्याल करती थी और बड़ा अनकंडीशनल बड़ा प्योर किस्म का छोटी छोटी चीज़ें बर्थडे सेलिब्रेट करना छोटी छोटी जो आपकी विन्स होती हैं उनको सेलिब्रेट करना काम मिल जाए तो इतनी खुशी. तो मैंने कहा यार किसी के काम मिलने में स्पेशली जब आप एक प्रोफेशन में हो इतनी खुशी किसको होती है. तो फिर प्यार था ना पगले. क्या मतलब फिर मैंने क्यों नहीं तुम समझ पाए अरसलान वो प्यार था प्यार. समझ गया वही तो बता रहा हूँ. फिर मुझे अगर कभी जाना होता था कहीं ट्रैवल करना होता था तो इसे बैग भी पैक कर रही है फिर. हाँ फिर मुझे उसे पता था मुझे पैकिंग करनी नहीं आती तो वो घर आके मेरी पैकिंग कर रही हैं. तो जब अनपैक करती थी उनके लिए कुछ चीजें निकलती थी या नहीं? नहीं मैंने इनकी बड़ी अच्छी प्यारी सी बर्थडे सेलिब्रेट की थी तब कुछ हुआ भी नहीं था. हाँ, we were just friends. हाँ हम सिर्फ दोस्त थे. ठीक है. तो फिर इवेंचुअली आई रियलाइज कि यार मतलब अच्छी लड़की जाने दी इस बार तो बहुत उसमें पसंद. इस बार ये तो मैंने भी नहीं सुना था. ये तो हीरा को जवाब दो मुझे बाद में देना. कितनी बार इस बार कितनी बार भाई? सीन ये है कि सारी जिंदगी बड़े टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप से गुजरा हूँ मैं. ओ एकदम सीरियस बड़े घुमा दिया. और बड़ी अजीब सी चॉइस थी मेरी. सो मुझे हमेशा ये लगा कि मैं आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग साइड. सारी जिंदगी गलत साइड पे देखता रहा हूँ. गलत प्रेफरेंसेस रहे हैं मेरे व्हेन इट कम्स टू स्पाउस और योर पार्टनर. तो हिरा को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि यार चलो यार कोई बात नहीं. और आपको तो क्योंकि हमने एस्टैब्लिश कर लिया पहली मोमेंट पहले देखते ही प्यार हो गया. मैं पैरों में गिर गई कि ओ वाओ यही लड़का चाहिए मुझे जिंदगी में. नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था. मुझे ये अच्छे लगे थे क्योंकि मैंने कहा कि आई न्यू हिम काइंड ऑफ न्यू हिम. And How? then through Instagram and he was modeling and then they were friends of friends, so I knew that there was this a guy. person like this exists. Yeah, existed. So when I met him he was very like cold and introvert और मैं पूरी extrovert and I saw that he had a very solid upbringing. मतलब But were you not put off कि यार ये बंदा तो बात ही नहीं करता इसे बात करो? हमारी दोस्ती भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हुई थी कि मतलब अच्छा चलो बैठे हैं तो गपशप लग गई और सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा हमारा सेम था. तो कभी कभी वो मोमेंट्स में देखती होती थी इसके अंदर कि अच्छा नहीं ही हैज़ पोटेंशियल एंड ही कैन डू बेटर इन लाइफ. तो ये होता था. और उसके अलावा व्हेन आई सॉ द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही वाज जो इसकी वैल्यूज थी हाउ अटैच ही वाज टू हिज फैमिली तो मुझे पता चल गया था कि फिट है. यही मुंडा है. यही मुंडा है.